उसके जीवन में क्या चल रहा है, उसने नई गाड़ी ली है, उसने आज तक मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, वो क्या कर रहा है, उसके घर में पैसा है, नहीं है, उसके घर में बहुत सारा पैसा है। अगर यही सोचोगे ना, तो खुद के बारे में कब सोचोगे? अगर लोगों के बारे में सोचोगे और लोगों के लिए अपनी एनर्जी को वेस्ट करोगे, तो खुद के लिए एनर्जी को कब वेस्ट करोगे? अगर जीवन में आपने कोई बेहतर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तैयारी की है, तो खुद के लिए सोचना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि जीवन में एक बेहतर लक्ष्य मिले, तो भैया लोगों के बारे में सोचना बंद कर दो आज से ही। ये कड़वी सच्चाई है, अगर आप इस सच्चाई को अपने दिमाग में बिठा लोगे, सच मानिए जीवन में कुछ बेहतर कर जाओगे। मैंने देखा है जो लोग रात दिन लोगों के बारे में सोचते रहते हैं, उनके जीवन में बेहतर नहीं हो पाता है। मैंने देखा है, खुद पर ध्यान देना यानी बेहतर लक्ष्य की प्राप्ति, खुद के लिए करना यानी बेहतर जीवन की प्राप्ति। आप सोच रहे हैं कि मैं लोगों के जीवन के बारे में ज्यादा सोचूंगा, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एक खाई खोद रहे हैं अपने लिए, एक खड्डा खोद रहे हैं अपने लिए, जिसमें आप अपनी कब्र बना रहे हैं, अपने जीवन को बेहतर नहीं बना रहे हैं। ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब है खुद के लिए सोचना, खुद के बारे में करना, खुद के जीवन की क्या दिशा है, किधर जाना है, क्या करना है, इस बारे में सोचना। इसी को तो ध्यान कहते हैं। या ध्यान करने में लोगों के बारे में सोचा जाता है, वो क्या कर रहा है, मेरे रिश्तेदार ने क्या बनाया है, मेरे रिश्तेदार ने मकान बना लिया है, मेरे रिश्तेदार ने गाड़ी ले ली है। ये सोचने में अगर आप पूरा जीवन लगाओगे, तो खुद का जीवन निरर्थक हो जाएगा, सार्थक नहीं होगा। ये मेरी बात दिमाग में बिठा लेना, और नहीं बिठाओगे आप जीवन में गलती करते जाओगे और गलती करते जाओगे। एक दिन इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, और बहुत गहराई से भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, यदि आप जीवन में बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते हो और लोगों पर ध्यान देते हो, आज के बाद लोगों के बारे में सोचना बंद कर दो, नहीं तो आपको बहुत बड़ा घाटा होने वाला है, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जानना चाहते हैं कौन सा नुकसान होने वाला है? जानना चाहते हैं कौन सा घाटा होने वाला है? जानना चाहते हैं कि आपको जीवन में कौन से नुकसान होने वाले हैं केवल और केवल लोगों पर ध्यान देने में? तो ये इसके तो लिए आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा। उसके लिए बहुत बेहतर तरीके से वीडियो को देखना पड़ेगा और कंटिन्यू लास्ट तक वीडियो को देखना पड़ेगा। तब जाकर आपको सही से पता लग पाएगा, तब जाकर आप सही रास्ते पर आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और कैसे हमें लोगों पर ध्यान देना बंद करना पड़ेगा। सबसे पहले उन लोगों से दूर हो जाइए जो आपके बारे में बहुत गलत सोचते हैं, आपको बार बार गलत रास्ता बताते हैं कि भैया देखो उसके घर में ऐसा चल रहा है। कुछ चुगलखोर लोग होते हैं आस पड़ोस में, देखे होंगे ना आपने। कुछ चुगलखोर लोग होते हैं जो हमेशा दूसरे की चुगली आकर आपके सामने करते हैं, दूसरे की बुराई आकर आपके सामने करते हैं। भैया उनको कहिए कि भैया अगर आपको बुराई करनी है तो मेरे पास मत बैठिए। अगर वो आपके पास रहेंगे तो ये बीमारी आपके अंदर भी ट्रांसफर हो जाएगी। ध्यान से सुनना मेरी बात को। कुछ लोग इस तरीके के होते हैं, पूरा जीवन वो इसलिए लगा देते हैं कि मुझे उसकी बुराई करनी है, उसके बारे में सोचना है, उसके बारे में गलत करना है। क्या है ये भाई? खुद का जीवन नहीं है क्या? खुद के जीवन का कुछ लक्ष्य नहीं है क्या? खुद के जीवन के बारे में बेहतर नहीं करना है क्या? करना है तो खुद पर ध्यान दो, करना है तो खुद के लिए करो, खुद के लिए जियो, तो लोग बेहतर हो पाएंगे। मैं आपको सच बता रहा हूं, जो लोग लोगों के लिए जीते हैं, तनाव में बहुत ज्यादा रहते हैं। आप जानते हैं कि जब अकेला जाना है, तो भी अकेला जीने में क्या दिक्कत आ रही है? भाई जब अकेला मरना है और अकेले पैदा हुए हो, तो अकेला जीने में कौन सा कष्ट हो रहा है, कौन सी पीड़ा हो रही है? और रही बात प्रॉब्लम की, किसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं है भाई? किसके जीवन में कष्ट नहीं है? सबके जीवन में कष्ट है, किसी के जीवन में कम है और किसी के जीवन में ज्यादा है, और किसी के जीवन में अभी आ गया है, किसी के जीवन में बाद में आ जाएगा। आना सभी के जीवन में है भाई, बारी बारी से सभी के जीवन में आना है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में ज्यादा विपत्तियां हैं, ये केवल और केवल आपके कर्मों का फल है। अगर आज आपको कुछ बेहतर मिल रहा है, सच मानिए आपने जीवन में कुछ बेहतर कर्म किए हैं। अगर जीवन में बहुत बुरा हो रहा है, तो सच मानिए आपने कहीं ना कहीं बुरे कर्म किए हैं, जिसका फल आपको आज भुगतना पड़ रहा है। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं उसके जीवन में क्या चल रहा है, इसके जीवन में ये कर चल रहा है, ये आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं अपनी। आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ऊर्जा है, वो खराब हो रही है। इस ऊर्जा को खुद के लिए लगाओ भाई। एनर्जी तो खराब हो ही रही है। एक हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम बहस करने में सबसे ज्यादा एनर्जी खराब करते हैं। आप जानते हैं बहस करने में कितनी एनर्जी खत्म होती है?
और कमाल की बात यह होती है कि किसी व्यक्ति से अगर आप बहस करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, बार-बार छोटी-छोटी बातों पर बहस करने लगते हैं, तो उस व्यक्ति को तो हम खो ही देते हैं, उस व्यक्ति से तो दूर हो ही जाते हैं, हम अपने आप को भी खो देते हैं। खुद को भी तनाव में लेकर चले जाते हैं, खुद को भी बहुत तरीके से डिप्रेशन में लेकर चले जाते हैं, टेंशन में लेकर चले जाते हैं। सामने वाले व्यक्ति को बार-बार समझाना, बार-बार कहना कि तू ये है, तू वो है, इस चीज़ों को छोड़ दो भई। किस व्यक्ति के दिल में क्या है, ये जानना भी बंद कर दो। किस व्यक्ति के अंदर कितनी बुराई है, ये जानना भी बंद कर दो और किसी व्यक्ति को समझाना बार-बार, ये बंद कर दो। अभी से अगर ज़्यादा सोचोगे, तो खुद पे ऑटोमेटिक आप परेशान हो जाओगे और लोगों को समझाने में शाम को आपको तनाव रहा करेगा। मेरे गुरुजी हैं, बड़े बेहतर हैं, जिनसे मैंने आज ये सब चीज़ें सीखी है। यूट्यूब पर काम करना या इधर-उधर जाना, ये सब कुछ करना, मैंने वहाँ से प्रेरणा ली है। वो यूट्यूब पर काम करते हैं और बड़े बेहतर तरीके से, बहुत बेहतर वक्ता भी हैं। बहुत बेहतर तरीके से लोगों की काउंसलिंग भी कर सकते हैं, लोगों को समझा भी सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक बीड़ा उठाया, मैंने मना भी किया था कि गुरुजी ठीक नहीं है। उन्होंने एक बीड़ा उठाया कि मैं समाज में प्रयास करूँगा कि समाज में पाखंड ना हो, बुराइयाँ ना हो, वो बुराइयाँ ना पनप पाए। मैं प्रयास करूँगा कि उसके लिए चाहे मुझे अपना घर भी त्यागना पड़े, लेकिन मैं त्याग दूँगा। मैंने कहा, नहीं गुरुजी, आप इस चीज़ों को नहीं कर पाएँगे। यदि आप दूसरे व्यक्ति से अपेक्षा कर रहे हैं कि मैं उसके लिए बेहतर कर रहा हूँ, तो बेहतर मेरे लिए करेगा? नहीं। अपेक्षाएँ बहुत बड़ा दुःख है। सच मानिए, उम्मीद सबसे बड़ा दुःख है। अब उन्होंने प्रयास किया, कभी इस कार्यक्रम में जाते थे, कभी उस कार्यक्रम में जाते थे, कहीं 2-2 हज़ार लोग इकट्ठे होते थे, वहाँ भी चले जाते थे। वक्ता बड़े बेहतर हैं। रात-दिन प्रयास करते थे, अपने घर से पेट्रोल फूँकते थे, पूरा-पूरा दिन गाड़ी चलाना, लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को समझाना कि ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। अब लोग कहाँ समझने वाले थे? आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वार्थ है। हर व्यक्ति के अंदर स्वार्थ भरा हुआ है। जहां उसको स्वार्थ लगेगा, जहां उसको बेहतर लगेगा, वो तो वहां टिकेगा। आपके समझाने से, ना समझाने से क्या हो रहा है? अगर आपकी बातों में उसको बेहतर लग रहा है और आप उसके कुछ देना चाहते हैं, तो आपकी बात उसको अच्छी लगेगी। अगर वो चीज उसके काम की है, उसकी बात, आपकी बातें उसके काम की है, तो आपकी बातें उसको अच्छी लगेगी। नहीं तो आपकी बातों में कोई गुण नहीं है, कुछ रस नहीं है उसको। फिर उसको रस नहीं है। दूसरी बात यह है कि यही सब हुआ। अब वो निस्वार्थ व्यक्ति है, जीवन में कभी स्वार्थ नहीं सोचा उन्होंने। किसी पार्टी से उनका कोई लेन देन नहीं है, किसी पार्टी में कभी गए नहीं हैं। लेकिन बेहतर जीवन की कल्पना सब लोग करते हैं, वो भी करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं लोगों को समझाऊंगा तो शायद वो मेरे बारे में बेहतर सोचेंगे। बस सबसे बड़ी भूल कि लोगों से अपेक्षाएं कर ली। लोगों से अपेक्षाएं कर ली कि ये सच में मेरी बातों को अगर मैंने समझाया है तो शायद उनको फॉलो करेंगे, मेरी बातों को मानेंगे, शायद जीवन बदल जाए इनका, शायद दिशा बदल जाए इनकी। लेकिन ये गलती, और आज प्रत्यक्ष में वो हर्ट हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं और घर बैठे हैं। मैंने कहा कि यदि आप समाज को संभालने के लिए चले थे और समाज के लिए जीने के लिए चले थे, तो अपेक्षाएं आपने बंद कर देनी चाहिए थी। लोगों से ये उम्मीदें बंद कर देनी चाहिए थी कि मैं अगर इनको समझा रहा हूं तो शायद ये समझ जाएंगे, शायद ये मेरी बातों को मानेंगे। ऐसा नहीं है। यदि आप समाज में आज निकले हैं तो बहुत सारे नेगेटिव लोग भी निकलेंगे, बहुत सारे पॉजिटिव लोग भी निकलेंगे। और अगर 100 लोगों को आप समझा रहे हैं तो उनमें से केवल और केवल 2% लोग सही होंगे, नहीं तो दूसरे लोग ड्रामा आपका बनाएंगे। आप कहेंगे, अरे ये बेवकूफ हो गया भाई, ये पागल हो गया, ये लोगों को समझाने निकला है, इसके पास फ्री टाइम है, ये इसीलिए तो लोगों को दे देता है। आप अगर घर से पेट्रोल फूंक रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, आपको बेवकूफ समझा जाएगा, आपके अंदर स्वार्थ पैदा किया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि इसका कोई स्वार्थ है भैया, इसने कुछ पैसा लिया है कहीं से, इसने किसी से पार्टी फंड, मतलब पार्टी, इसने किसी पार्टी ने इसको फंड दिया है, पैसा दिया है। चाहे आप प्रयास भी कर ले, आखिर में होता क्या है? आपके जीवन में तनाव, आपके जीवन में परेशानी और आपके जीवन में अकेलापन 100% आना है। सम्मान की भावना बिल्कुल मत रखना। लोगों से सम्मान की भावना बिल्कुल मत रखना। बिल्कुल भी अपेक्षा मत कर लेना कि हाँ, सम्मान मुझे मिल जाएगा। लोग आपके बारे में बेहतर सोचना शुरू कर देंगे, ये भी गलत सोच लेना। भाई, लोग आपको पैसा देंगे, ये भी सोचना बंद कर देना। पैसा तो दे देंगे लेकिन सम्मान नहीं देंगे। बुराई आपको 100 के 100% मिलनी है, 100 के 100% मिलनी है। ये दिमाग से निकाल देना कि लोग आपसे प्रेम करेंगे, लोग आपसे लगाव रखेंगे, लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। बिल्कुल नहीं। ये गांठ बांध लेना, नहीं बांधोगे
आपसे बड़ा बेवकूफ़ दुनिया में नहीं है। आपको ये लग रहा हो कि मैं लोगों को समझाऊँगा, मेरे बहुत सारे मित्र इन चीज़ों से हट चुके हैं। मेरा एक मित्र था, ठीक-ठाक लड़का था, मुस्लिम का लड़का था, समाज के लिए बड़ा काम करता था, ठीक-ठाक बेहतर लड़का था। कभी उसके अंदर मैंने कोई धार्मिक चीज़ें इस तरीके की नहीं देखी कि इसको नुकसान पहुँचा दो, उसको नुकसान पहुँचा दो, इसके साथ ही वो कर दो। हैरानी की बात ये है कि जो व्यक्ति जेन्युइन होगा और जो व्यक्ति ईमानदार होगा, उसको समाज कभी समझेगा ही नहीं। उसको समाज समय नहीं देगा। या तो समाज के प्रति आपका कोई लालच होना चाहिए, स्वार्थ होना चाहिए, फिर लोग आपको समझ लेंगे। उस व्यक्ति का ना तो कोई लालच था और ना समाज से कोई उसका फालतू का झगड़ा था, ना कोई बहस थी। आज प्रेजेंट में वो लड़का अपना गाँव छोड़ चुका है। गाँव में नहीं रहा है, पूरे जीवन उसने समाज सुधार के लिए अपना काम किया है और हमेशा चाहा है कि इसके साथ अच्छा हो जाए, उसके साथ अच्छा हो जाए, इस व्यक्ति को मैं बेहतर बना दूँ, उस व्यक्ति को मैं बेहतर बना दूँ। गलत। गलत सोच रहे हैं। मैंने भी ये प्रयास किए थे। शुरुआत में जब मैं यूट्यूब पे नहीं था, तो मैं समाज सुधार का काम करता था। अपने परिवार को खो दिया, अपने जीवन को खो दिया, अपनी खुशियों को खो दिया, अपनी नौकरी को खो दिया। प्रेज़ेंट में आज मैं बेहतर वक्ता हूँ। लेकिन इसलिए कि प्रयास किए हैं इसलिए। बहुत सारे लोग टूट भी जाते हैं। सब मेरे जैसे नहीं होते हैं। छोटी-छोटी बातों पर लोग टूट जाते हैं और छोटी-छोटी बातों पर लोग मैदान छोड़कर चले जाते हैं। परिवार छूट गया, मैं छूट गया, मैं अकेला रह गया। तो इसलिए कह रहा हूं मैं कि लोगों पर ध्यान दोगे तो अपने आप को खो दोगे। अपने आप को खो दोगे। आपके अंदर जो बेहतर चीजें हैं उनको खो दोगे। आपके अंदर जो बेहतर गुण हैं उनको खो दोगे। आपके पास जो बेहतर क्वालिटी है उसको खो दोगे। बेहतर जीवन की कल्पना करना बंद कर दोगे। जो व्यक्ति दूसरों पर ध्यान देता है ना, फिर वो अपने आप पर ध्यान नहीं दे पाता। अपने पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाता। वो देता क्या है? लोगों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। शायद उसके जीवन में ज़्यादा कुछ बेहतर चल रहा है। खुद पर ध्यान देना, अपने जीवन के बारे में बेहतर सोचना। कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो बेहतर करने के लिए आपके खुद के जीवन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सोचना। अगर आप लोगों के बारे में सोचोगे तो मेरे भाई आपको रोना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा और लोगों को समझाना आपको पूरे तरीके से बंद करना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बार-बार अपने आप को किसी भी व्यक्ति के पास लेकर जाते हैं और बार-बार उसको कहते हैं कि देखिए, उस व्यक्ति के घर में ये हो रहा है, उस व्यक्ति के साथ ये हो रहा है। ये एक राजनीति है। राजनीति और कूटनीति दोनों सेम है। राजनीति का दूसरा रूप कूटनीति है। राजनीति के साथ-साथ आपके साथ लोग कूटनीति भी करते हैं। तो कोशिश होगा आप अपने लिए करें, बेहतर होगा अपने लिए करो। अगर आप ज़्यादा लोगों के करने सोचोगे, यानी लोगों को कुछ देने की कोशिश करोगे, उनसे अपेक्षाएँ कर लोगे कि ये मेरे लिए अच्छा करेगा, वो बुरा भी कर सकता है, वो बहुत गलत भी कर सकता है। जिन लोगों को आप प्रेम देते हैं, वो आपको प्रेम दे दें? नहीं, नहीं मेरे भाई। अगर आपको एक बेहतर लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो आज के बाद किसी की बात पर ध्यान देना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। लोगों की बातों पर ध्यान देकर एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। अगर आप लोगों की बातों पर ध्यान दोगे तो एनर्जी पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। और जो एनर्जी आपको अपने लिए लगानी है, जो एनर्जी आपको अपने लिए चाहिए, खुद के काम के लिए चाहिए, खुद के किसी लक्ष्य के लिए चाहिए, तो वो एनर्जी आप उधर वेस्ट कर दोगे। मत करिए। लोगों के जीवन पर ध्यान बिल्कुल देना बंद कर दीजिए। वो कहाँ बैठा है, किसके साथ खड़ा है, वो कौन है, वो क्या नहीं, ये राजनीति बंद कर दो मेरे भाई। जितने प्रयास आपको राजनीति में करने पड़ रहे हैं, जितने प्रयास आपको लोगों की बुराई करने में पड़ रहे हैं, जितने लोगों के अच्छे बुरे के बारे में सोचने में करने पड़ रहे हैं, उतना तो अपने बारे में सोचने में करना भी नहीं पड़ेगा। वो तो शांति है ना भाई। अब जीवन को शांत रखना है तो खुद पर ध्यान देना पड़ेगा। प्रयास करने पड़ेंगे कि किसी का मेरे हाथ से बुरा ना हो, किसी के लिए मैं गलत ना सोचूं और किसी के लिए मेरे हाथ से कभी गलत ना हो। यही तो सत्य है, यही तो है जीवन। भाई मन पर काबू जरूर करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, लोगों से नफरत करना सबसे पहले बंद करो। ये कड़वी सच्चाई है, इसको पहले गांठ बांध लेना। नहीं बांधोगे तो जीवन में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। आपको पहले तो सबसे पहले ये काम करना है कि आपको अपने अंदर से लोगों के लिए नफरत खत्म करनी है। हम नफरत बहुत ज्यादा करने लगते हैं लोगों से। उसके पास ये पैसा है, उसके पास ये गाड़ी है। ये नफरतें बंद कर दो। पहले आप ये नफरत खत्म करोगे, तब जाकर लोगों को एहसास करा सकते हैं। तब जाके आप खुद पर ध्यान दे सकते हैं। मैं बताता हूं कैसे। अब एक बात बताइए, किसी के लिए नफरत अगर होती है, वो कहां होती है? दिमाग में।
कहते हैं ना लोग, मैं इसको दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूं। ध्यान से सुनना। और प्रेम कहां होता है? दिल में। आया अंतर समझ में? यदि आप किसी को, जब ये खाली हो जाएगा, नफरत आप खत्म कर दोगे तो ये तो खाली हो जाएगा ना। और किसी लक्ष्य को पाने के लिए किसकी जरूरत है? दिमाग की जरूरत है ना। और जब ये खाली हो जाएगा तो आप किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति आप आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको खाली करो भाई, इस खोपड़ी को खाली करो। इसमें भूसा भरा है ना जो, इसको खत्म करो। आपने देखा होगा, अगर कोई मोबाइल आपके पास होता है उसमें फालतू के सॉफ्टवेयर अपलोड कर दो, इसको भी अपलोड कर दो, उसको भी अपलोड कर दो, ये भी इंस्टॉल कर दो, वो भी इंस्टॉल कर दो। क्या होगा आखिर में? मोबाइल हैंग होना शुरू हो जाएगा। जीवन अपने आप में अनमोल हीरा है मेरे भाई। आप उसमें फालतू के ड्रामे क्यों कर रहे हैं? फालतू की चीजों में घुसे क्यों जा रहे हैं? फालतू की चीजें आप क्यों चाह रहे हैं जीवन से? आपको जीवन से केवल और केवल मांगना है अपने आप को बेहतर करना। आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? आप सबसे बड़ी गलती तो ये करते हैं कि आप लोगों को कॉल करते हैं, सारा दिन आप दूसरों का काम करने में बिता देते हैं। आखिर में आप मुझे कहते हैं कि सर मैंने अपने भाई के लिए ये किया है, मैंने अपनी बहन के लिए ये किया है, मैंने अपने चाचा के लड़के के लिए ये किया है, मैंने अपने चाचा की लड़की के लिए किया है, मैंने अपनी भाभी के लिए ये किया है। आज वो मुझे समझना नहीं चाहते। क्यों समझेंगे लोग भाई आपको? मेरा आपसे क्वेश्चन है, लोग आपको क्यों समझना चाहेंगे? आईडी से बताना जरा। लोग आपको समझना क्यों चाहेंगे? उन्होंने अगर अपना आपको अपने पास रखा है, खुद के स्वार्थ के लिए रखा है। अगर उन्होंने आपको अपने पास बिठाया तो खुद के स्वार्थ के लिए बिठाया है। हर व्यक्ति का आपके प्रति एक स्वार्थ है। हर व्यक्ति का आपके जीवन के प्रति एक स्वार्थ है। आपको क्या लग रहा है ऐसा नहीं है? अगर बाप ने आपको पाला है तो उसको भी स्वार्थ है कि कल मुझे रोटी देगा, कल मेरा नाम बड़ा होगा, ये कुछ बेहतर बन गया। अगर आप बेटे हैं तो आपका भी स्वार्थ एक बाप के प्रति है कि ये मुझे प्रॉपर्टी छोड़ के जाएगा, ये मुझे कुछ ना कुछ देकर जाएगा। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का किसी ना किसी प्रति से, किसी ना किसी तरीके से स्वार्थ छिपा है। तो स्वार्थ को पहले खत्म करिए। और नहीं स्वार्थ को खत्म कर सकते भैया, स्वार्थ के साथ जियो, लेकिन बेहतर तरीके से जियो। रोने धोने से क्यों जी रहे हो? परेशान होने से क्यों डरते हो? भाई जीवन में दुख है तो सबके हैं, तकलीफें हैं तो सबके हैं। आमंत्रण क्यों दे रहे हैं बार बार? भैया रो रो कर निमंत्रण क्यों दे रहे हैं? लक्ष्य की प्राप्त करनी है तो थोड़ा कोशिश करो अपने आप को बेहतर करने का। और ज्यादातर ध्यान दीजिए अपने ऊपर, ज्यादातर ध्यान सामने वाले इंसान के ऊपर मत दीजिए कि कौन क्या कर रहा है, कौन कहां जा रहा है, कौन कहां। खुद पर ध्यान दीजिए, बेहतर हो जाओगे। लोगों की जिंदगी पर ध्यान दोगे तो अपनी एनर्जी भी वेस्ट करोगे, बुरे भी बन जाओगे, गालियां भी खाओगे और लोग आपको बेवकूफ भी बोलेंगे। ये ध्यान रखना मेरी बात को। मैं सच बता रहा हूं, जब तक आपको अक्ल नहीं आएगी, जब तक आपके सर पे जूते नहीं पड़ेंगे। मैंने बहुत सारे समाज सुधारकों को देखे हैं। फिर आपको अपने जीवन को साइड करना पड़ेगा। फिर आपको पूरे तरीके से अपने आप की खुशियों को त्यागना पड़ेगा, खुद के परिवार को त्यागना पड़ेगा, खुद के बिजनेस को त्यागना पड़ेगा और खुद की खुशियों को त्यागना पड़ेगा। समाज के लिए निकलना पड़ेगा और समाज के लिए अपना समय देना पड़ेगा। रहना पड़ेगा आपको पूर्णकालिक। कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसके जीवन में क्या है, कैसा कौन कर रहा है, तो आपको ये सोचना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। नहीं जानते? ये सोचना बंद करना पड़ेगा। और प्रेम, प्रेम की तो उम्मीद ही मत कर लेना। पैसा लोग आपको दे सकते हैं, प्रेम नहीं दे सकते। और आप पैसा आसानी से कमा सकते हैं, लेकिन लोगों के मन में जगह नहीं, आसानी से नहीं बना सकते। लोगों के दिलों में जगह बिल्कुल नहीं बना सकते। आपको कोशिश करना पड़ेगा। जितना आप अपने लिए बेहतर कर सकते हैं उतना लोग आपके पीछे दौड़ना शुरू कर देंगे। जितना आप बेहतर कुछ कर पाएंगे उतना ही लोग आपसे प्रेम करेंगे। आप क्या सोचते हैं कि लोग आपको दुखी देखकर तब आपसे लगाव करते हैं? लोग आपकी भावनाएं देखकर लोग आपके पास आते हैं? नहीं मेरे भाई। अगर आप खुश हो, आपके जीवन में सब कुछ बेहतर हो रहा है, आपके जीवन में हर वो खुशी है जो लोग चाहते हैं, आपके जीवन में हर वो बेहतर चीजें हैं जो आप चाहते हैं, तो सच मानिए लोग आप आज के आपके पास आ जाएंगे। लेकिन आपके दुख को देखकर, आपकी तकलीफों को देखकर लोग आपके पास नहीं टिकेंगे। वो समझ जाते हैं कि इसके जीवन में तो दुख और तकलीफों के सिवा कुछ है ही नहीं, इसके जीवन में तो ड्रामे के सिवा कुछ है ही नहीं। और ये ड्रामा जीवन को खराब कर सकता है। कोशिश करो अपने ऊपर ध्यान देने की, कोशिश करो
अपने लिए बेहतर करने की कोशिश करो, अपने जीवन को जितना ज़्यादा हो सके बेहतर बनाने की। कई बार आप लोगों के जीवन के ऊपर ध्यान देंगे, मतलब लोगों के जीवन में क्या चल रहा है, तो फिर अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं आप। खुद के लक्ष्य को भूल जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि नहीं, नहीं, मुझसे तो बड़ी गलती हो गई, नहीं, नहीं, मेरे जीवन में तो बड़ी तकलीफ़ें हैं, लोगों के जीवन में बेहतर है। अरे भई, उन्होंने खुद पर ध्यान दिया है, तभी तो बेहतर हो पाए। अगर वो भी आपकी तरह सारे गाँव में, सारे शहर में, सारे मोहल्ले में पागलों की तरह घूमते और फिर कहते कि नहीं, नहीं, आज जो लोग गवर्नमेंट नौकरी में बैठे हैं, उन्होंने पहला अपना लोगों को समय देना बंद किया था। आज जो आईएएस, पीसीएस बैठे हैं, उन्होंने 4-4 साल तक अपने आप को कमरे में बंद रखा है। आज ये जो संत महात्मा हैं, जो बेहतर लोग हैं, वो अकेले रहे हैं, उन्होंने खुशियों का त्याग किया है, उन्होंने पैसा, परिवार, हर चीज़ को त्यागा है। आज लोग बेहतर हैं ना, आज लोगों के जीवन में सब कुछ बेहतर है, आज लोगों के जीवन में सब कुछ चीज़ें अच्छी हैं, तो आप जानते हैं क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने पहले त्याग किया है बेहतर चीज़ों का। लालच नहीं किया है, स्वार्थ को छोड़ा है, पहले लोगों पर ध्यान देना बंद किया है, लोगों के जीवन में झाँकना बंद किया है, समझ रहे हैं? उन्होंने पर्सनल लाइफ़ को सोचा है, लोगों की लाइफ़ में ज़्यादा झाँकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सोचा है कि भैया देखो, ये ज़्यादा ड्रामा में नहीं रहना है, समझ रहे? ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं तो पहले अपने आप पर ध्यान दो। पहले लोगों से ज़्यादा सवाल-जवाब मत करो, खुद से सवाल-जवाब करो भाई। आपने किया क्या है अपने लिए? खुद के लिए करोगे तो सच मानिए लोग आपके पास आ जाएँगे। खुद के लिए जियोगे तो लोग आपसे बात भी करना पसंद करेंगे, लोग आपके पास बैठेंगे भी। आपने देखा होगा जो लोग सारा-सारा दिन लोगों के पीछे लगे रहते हैं, अरे यार वो क्या कर रहा है? अरे यार वो क्या कर रहा है? उनको लोग छोड़ देते हैं मेरे भाई। उनको पागल बोला जाता है, उनको अकेला बोला जाता है। अकेलेपन में और शून्यपन में बड़ा अंतर होता है। लोगों के ऊपर ध्यान दोगे तो एक दिन अकेले हो जाओगे, और जब तक आप खुद पर ध्यान दोगे, लोग आपके पीछे ऑटोमेटिक लग जाएँगे। आपको सँभालने के लिए सोचेंगे, यार ये तो बड़ा अच्छा इंसान हो, ये तो बड़ा खुशनसीब इंसान है। ज़्यादातर कोशिश करो कि खुशियों को कलेक्ट करो और खुद के लिए जियो और खुद को खुशी दो। चीज़ें बेहतर हो जाएँगी, जीवन बेहतर हो जाएगा। सच में जीवन ऐसे चलना लगेगा, बिल्कुल स्मूथली चलने लगेगा और आपको खुशी मिलनी शुरू हो जाएँगी। कई बार आप सोचते हैं कि मैंने लोगों पर ध्यान दूँगा तो लोग मुझे खुशी देंगे, नहीं देंगे। लोग आपको बेवकूफ़ बोलेंगे और पागल बोलेंगे, इससे अच्छा है कि खुद के लिए काम करो, जीवन स्मूथली चलने लगेगा। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।